आपके पास तो वो बच्चियां और बच्चे आते हैं जो घर से निकल पाते हैं। मैं खासतौर से यहाँ बच्चियों की बात करूंगी। लड़कों को तो मौका मिल ही जाता है, लड़कियां अभी भी कई घरों में कैद हैं, या फिर कहना कि 12वीं के बाद फिर उन्हें ये देखा जाता है कि चलिए अब तो इनकी शादी कर देंगे। घर से निकलना, एक बंधन तोड़ना, एक स्टेप आगे बढ़ना, फिर आगे किस तरह की दिक्कतें रहती हैं? आपसे कई जो स्टूडेंट्स हैं फीमेल, वो शेयर करती होंगी क्या दिक्कतें रहती हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पर आने जाने की सुविधा नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चियां जाएं कैसे? जी देखिए, लड़कियों का जीवन बहुत ज्यादा परेशानियों से भरा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लड़कों को भी दिक्कतें हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि लड़कों की लाइफ बहुत आसान है। लड़कों के ऊपर जिम्मेदारी बचपन से इतनी वो फील करने लगते हैं कि कई बार वो उस जिम्मेदारी के बोझ में दब जाते हैं। लड़कियों की दिक्कतें थोड़ी सी अलग इसीलिए हैं क्योंकि अभी इंडिया में लड़कियों के प्रति वो इज्जत, वो एक ओहदा जो उनको मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। ठीक है, इस तरह के वुमेन एम्पावरमेंट के कॉन्क्लेव आप लोग कर रहे हैं, जागरूकता आप बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी बेटियों को जब बाहर निकलना पड़ता है, जो छोटे तबके से लड़कियां आती हैं जिनके पिताजी के पास कोई बहुत पैसा नहीं है, कहीं इस तरह की बस्तियों में रहती हैं या बहुत सारे गांव में, जब वो बस स्टैंड तक भी जाती है ना, जाने कितनी तरह के खराब कमेंट्स उनको सुनने पड़ते हैं। जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं सब इस बात को जानती हैं, सब परिचित हैं। आप जब एक भीड़ से गुजर रहे होते हैं तो एक अजीब सा अनजान सा डर आपके मन में रहता है कि पता नहीं क्या कुछ सुनने को मिल जाएगा। इस डर को फेस हर लड़की करती है, बाहर निकलती है। आने जाने की दिक्कतों के बाद फिर जहां वो जाके पढ़ती हैं वहां क्या माहौल ठीक है कि नहीं है। कितनी बार आप जानते हैं स्कूलों में इस तरह की बातें, कॉलेजेस में जहां वो काम करती हैं, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हद तक हर जगह है। और जब लड़कियां उस चीज को नहीं सहन करती हैं, बोलने की हिम्मत जुटाती हैं, उसके लिए उसका पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। पढ़ी लिखी काबिल औरतें अपने अधिकारों के प्रति जो समझदार हैं, जिन्हें पता है कि हमारे अधिकार क्या हैं, ऐसी औरतों की जरूरत है इस समाज को। तो सब लड़कियों को खूब, बेटियों को खूब पढ़ना चाहिए। इतना पढ़ना चाहिए कि वो सामने वाले की हर बात का उत्तर देने के काबिल बन सकें, किसी बात में उनसे पीछे ना रहें। और पढ़ने लिखने के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हों। देखिए, हाईली क्वालिफाइड लड़कियां भी अगर घर में बैठी रहेंगी, घर तक सीमित रहेंगी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि घर का काम कोई छोटा काम है, काम हर काम बहुत बड़ा है, बहुत बेहतर है। और होम मेकर अपने आप में बहुत बड़ी ड्यूटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं। लेकिन जब तक लड़कियों के हाथ में अपनी कमाई का पैसा नहीं आएगा ना, तब तक उन्हें वो इज्जत, वो एक रिस्पेक्ट समाज, सोसाइटी नहीं देगी जो उन्हें मिलनी चाहिए। तो मैं तो हर बेटी को यही कहूंगी, हर पेरेंट को यही मैसेज दूंगी, अपनी बेटियों को पढ़ने का पूरा मौका दीजिए। आपकी बेटियों में क्षमताएं भरी पड़ी हैं, उनके पंखों को उड़ान भरने के लिए खुला आसमान आपको देना पड़ेगा। उनकी क्षमताएं अपार हैं, वो बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। लड़कियां आज प्रेसिडेंट अवार्डी भी हैं, लड़कियां आज स्पोर्ट्स में नंबर 1 हैं, लड़कियां बेहतरीन टीचिंग में, मेडिकल के फील्ड में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारी बेटियों ने परचम ना लहराया हो। तो जरूरत इस बात की है कि अपने एक देखें कि हम कहां स्टैंड करते हैं और कितना हम अचीव कर सकते हैं। अगर कोई बेटी बहुत गरीब है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, गरीबी को काटने का रास्ता भी पढ़ाई से ही होकर गुजरेगा। जो लड़कियां मेहनत करेंगी, मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, हर लड़की को अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ेगी। इस समाज से लड़ने के लिए अपने आप को काबिल, ताकतवर और आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी।